सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग सभी हॉर्स लवर्स को। मैं अमनप्रीत सिंह संधू आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, ये सभी के मन में उत्सुकता होती है जानने की कि एक हॉर्स की, एक घोड़े की औसत उम्र क्या है, एवरेज एज क्या है। बड़ी भ्रांतियाँ हैं। जनरली जब ये क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाता है तो वो बोलता है कि 20 से 25 साल घोड़े की एवरेज एज है। चलिए, एक एवरेज एज घोड़े की बताने से पहले मैं इंसान की एवरेज एज की बात करता हूँ। तो एक इंसान की एवरेज एज, इंडिया की अगर एवरेज एज मानी जाए तो 1950 में जब हम आज़ाद हुए थे और हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस समय आप हैरान हो जाओगे, हमारी एवरेज एज 32 थी इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां लाइलाज थी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बहुत सारे दरें ऐसी थी हमारी जनसंख्या को लेके कि जिन पर इलाज और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो एवरेज एज बहुत यंग एज में ही लोग ख़त्म हो जाया करते थे या औसत कम थी। आज अगर मैं बात करूं तो पिछले कई सालों से मैं सोशोलॉजी, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं, तो 64 हुआ करती थी। आज 64 से भी बढ़कर 67 हो गई है और ये हर देश की अलग है। हमारे देश में अगर आज 67 एवरेज एज है तो जापान में ज़्यादा है, 70 प्लस है। तो ये कोई इतना कंट्रोवर्शियल या क्रिटिकल टॉपिक नहीं है। कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़ जो है उस जगह को, उसकी ज्योग्राफी को लेके, वहाँ के एनवायरनमेंट को लेके, वहाँ की फसलों को लेके, वहाँ के खान पान को लेकर उस पर डिपेंड होती है कि इंसानों की एवरेज एज क्या है। इसी तरीके से जानवरों का हिसाब होता है। जानवर की कितनी केयर हो रही है, वो किस ज्योग्राफिकल कंडीशंस में रह रहा है, किस देश में रह रहा है, वहाँ की मिट्टी उसको माफक आ रही है या नहीं, वहाँ का दाना पानी माफक आ रहा है या नहीं, वहाँ का उसको एक्सरसाइज मिल रही है या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे एक घोड़े की औसत उम्र डिपेंड करती है। आप घोड़े के बारे में जब भी कभी भी सोचो, कोई भी सवाल आए, खाने दाने को लेके, एक्सरसाइज को लेके, ठीक है, उसकी एक मेयर की, एक घोड़ी की प्रेगनेंसी को लेके, तो आप उस चीज़ को कंपेयर करिए ह्यूमंस में, ठीक है ना। ह्यूमंस का जो हिसाब है उससे काफ़ी मिलता जुलता, हाजमे को लेकर के, ठीक है जी, स्ट्रेंथ को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती। अगर हम इलाज की बात करें तो जो सॉल्ट हम इंसानों को दे रहे हैं, ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते सॉल्ट ही डॉक्टर लोग, वेटनरी साइंसेज घोड़े को दे रहे हैं, लेकिन उसकी डोज ज़्यादा होती है। डोज तो वेट के हिसाब से, जैसे हम बच्चों को कोई दवाई देते हैं पैरासीटामोल तो कम देते हैं, बड़ों को ज़्यादा देते हैं, ऐसे ही घोड़े को भी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं घोड़ों की एवरेज एज की कर रहे हैं, तो सभी आप कभी गूगल करोगे या लोगों से बात करोगे तो 20 से 25 साल एवरेज एज बताई जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी केयर नहीं है और आप अगर घोड़ियों से बहुत ज़्यादा उसको रेस्ट नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग ले रहे हैं, तो घोड़ी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर आप उसको रेस्ट दे के प्लानिंग से ब्रीडिंग, प्लानिंग से बच्चे ले रहे हैं तो वो लंबा जिएगी, ठीक है जी। ऐसे ही जो स्टैलियंस की बात करते हैं हम, इसके साथ साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप किस तरीके की घोड़े को डाइट दे रहे हैं, डाइट पर एक दिन विस्तार से वीडियो होगी। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट देनी चाहिए। घोड़े को बहुत ज़्यादा भारी नहीं बनाना चाहिए और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं बनाना चाहिए। एक जैसे इंसान की एक हेल्थ होती है ना, बीएमआई होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, इस तरीके से घोड़ों का भी बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है। घोड़े की हाइट के हिसाब से, घोड़े की गिर्द के हिसाब से उसका वेट कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला भी आपको आने वाले टाइम में मैं किसी अच्छे वेट से बात करके लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन में देंगे कि एक घोड़े का वज़न हाइट के हिसाब से और उसके पेट के आकार के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो डाइट पर अलग से वीडियो आएगा। अच्छी डाइट, ठीक है, अच्छी मैनेजमेंट, प्लानिंग, कहाँ खड़ा हो रहा है, उसका पैरों का मैनेजमेंट। पैरों के बारे में एक कहावत है कि अगर घोड़े के पैर हैं तो घोड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बड़े सिस्टम से उसको काम देते हैं और, ठीक है, एक बात करते हैं मशीनरी की, तो मशीनरी की अगर आप बहुत ज़्यादा घिसाई करेंगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो मशीनरी घिस जाएगी, नहीं ज़्यादा चलेगी।
आपके वाहन हो गए, आपकी साइकिल हो गई, बाइक होगी, कार होगी, अगर उसको आप अंधाधुंध चलाएंगे तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। अगर आप उसको लुब्रिकेट करेंगे, केयर करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। सेम एक्सरसाइज का, बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी, बहुत कम भी नहीं देनी, एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। जैसे कि इंसानों में कहते हैं कि एक बुजुर्ग बंदे को, 60+ वाले को मिनिमम 5 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। जो 5 किलोमीटर चलेगा वो हेल्दी रहेगा, उसका खाया पिया हजम हो जाए। ऐसे ही घोड़ों के बारे में, तो घोड़े को एक दिन में अगर मौसम सही है तो 20 से 25 किलोमीटर का मस्ट है उसका राइडिंग। या फिर उसको राउंड पेन में अगर आप रखते हैं तो उसे बहुत मीठी मीठी चाल पर चलाइए। ऐसे इस तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी चलाइए, उसको टाइम दीजिए। अब घोड़ा एक जो एक उसकी कैंटर या ट्रॉट है, 1 घंटे में कितना चल लेता है। मेरा अपना अनुभव है कि 10 किलोमीटर चल लेता है। तो आपको 2 घंटे घोड़े को चलाना है, 2 घंटे घोड़े को चलाना है रोज़। ये एक्सरसाइज में मैं इतना मानता हूँ। लेकिन बरसात है, ऑफ सीज़न है, मक्खी मच्छर है, तो आप नहीं चला सकते घोड़े को, ठीक है। फिर क्या करना है, एटलीस्ट 3 दिन में 1 दिन चलाइए मिनिमम। या जब मक्खी मच्छर नहीं है रात को चलाइए, राउंड पेन में चलाइए। तो ये थोड़ी मेहनतें हैं अगर आप उसकी एवरेज एज ज़्यादा चाहते हो। एवरेज है वो जो 20 से 25 साल बोली जाती है। अब इंसानों में बहुत सारे लोग सेंचुरी मारते हैं, बहुत सारे लोगों में 80+ आम ही है, हेल्थ फैसिलिटी है, एक्सरसाइज है, आप पर है। कुछ बीच में ऐसे भी घोड़े होंगे, आप मानेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। कोई कहेगा जी 35 साल की घोड़ी है जी मेरी, कोई कहेगा जी ये 50 साल का घोड़ा है जी। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अपने घोड़े पर काम किया है, इसलिए उनकी एज पर। और एक आम ही हमारे, ये भी किसी ने कहा कि जितनी एक इंसान की एज होती है उतनी घोड़े की एज होती है। बिल्कुल, इंसान की भी मैं बोल रहा हूँ ना, एक टाइम था 32 साल थी ना एवरेज एज, आज 67 हो गई है। अगर इंसान की बढ़ गई तो घोड़े की क्यों नहीं बढ़ सकती, मेहनत से, मेडिकल फैसिलिटीज से। अभी घोड़ों की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ हम मार खा रहे हैं। मेडिकल, हमारा वेट साइंसेस उतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा, उतना काम नहीं हो रहा है इस पे वेट साइंस में। सिंपल सरा की बात करो, उसका वैक्सीन नहीं है। सरा जानलेवा बीमारी है घोड़ों के लिए। सरा भैंस को, गाय को होती है, जानवर नहीं जाता, नहीं ख़त्म होता, लेकिन घोड़ों को होती है। तो अगर टाइमली क्योर ना हो तो घोड़े चले जाते हैं सरा से। बहुत सारे वैक्सीन्स और रिसर्च की ज़रूरत है घोड़ों में। और घोड़ों की एवरेज एज, मेरा मानना है, जितनी इंसान की लाइफ होती है उतनी घोड़ों की लाइफ होती है, ठीक है। तो ये मेरी अपनी नॉलेज थी। बाकी आप भी फैक्ट्स बटोरिए और मेरी नॉलेज में इजाफा करिए, और कमेंट्स में लिख के भेजिए कि आप मेरी इस नॉलेज से कहाँ तक वास्ता रखते हैं और कहाँ तक आप एग्री हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो प्लीज़ मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप घोड़ों की एवरेज एज के बारे में, जो हमने आज जिस टॉपिक पर बात करी है, इस पर आप अपने सुझाव दें और कमेंट्स करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कृपया करके हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल।